हेलो स्टूडेंट्स, इससे पीछे आप हमने मोशन इन ए प्लेन के अंदर एंगुलर प्रोजेक्शन कर लिया था। ठीक है, आज हम उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ए बॉय। पहला क्वेश्चन है, ए बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम ए वॉल। ठीक है, एक बॉय है जो 39.2 मीटर एक वॉल से दूरी पे खड़ा है। ठीक है, थ्रोज ए बॉल जस्ट passes over the wall 19.2 मीटर हाई। वॉल की जो हाइट है वो 19.6 मीटर अबव है, 19.6 मीटर हाइट है। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो यहां से आपको क्या क्या दिया हुआ है, 39.2 मीटर तो एक वॉल से डिस्टेंस दे रखी है लड़के की, और उसकी हाइट दे रखी है वॉल की। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, अब उसे समझने की कोशिश करना। ऐसे है, ये इस तरह से दे रखा है, ये एक वॉल है। ये ग्राउंड सरफेस है। वॉल की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। ठीक है, अब यहां से एक लड़का खड़ा है, कितनी दूरी से, 39.2 मीटर से। एक लड़का यहां पे खड़ा है 39, यहां पे एक लड़का खड़ा है। ये बॉय खड़ा है 39.2 मीटर पे, यहां से यहां तक। इसने एक पत्थर फेंक दिया और वो पत्थर इस वॉल से जस्ट ऊपर गया। ऐसे यहां से इसने पत्थर फेंका और वो इस तरह से गया, इधर जाएगा, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रहे, इस तरह से गया तो जितनी दूरी पे ये है, यदि इसी से जस्ट ऊपर से जाता है तो उतनी ही दूरी पे इधर जाएगा। कितना, 39.2 मीटर। ठीक है, जितनी डिस्टेंस से यहां पे ये खड़ा है उतनी दूरी पे इधर जाकर के वो गिरेगा। कितनी स्पीड है, मान लेते हैं कितनी स्पीड से उसने फेंका है, u स्पीड से फेंका है। और वही वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल हमें क्या करनी है, निकालनी है कि कितनी स्पीड से उसने इस पत्थर को, इस बॉल को फेंका है। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। एंगल मान लेता हूं इसका वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, थीटा है। तो हाइट दे रखी है हमें, कितनी हाइट दे रखी है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। हाइट दे रखी है h, मैक्सिमम हाइट है ये, और मैक्सिमम हाइट दे रखी है h बराबर 19.6 मीटर। ठीक है, एक बात तो ये दे रखी है। दूसरी देखो, यहां से लेकर के यहां तक O से फेंका, A पॉइंट पे गया, A से कहां गया, B पॉइंट पे गया। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेंज दी हुई है। दूसरी चीज आपके पास क्या दी हुई है, हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है। ठीक है, तो रेंज का क्या फॉर्मूला है, R बराबर दिया हुआ है 39, तो 0.2 ये हो गया, 39.2 ये हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, यहां से लेकर के यहां तक की रेंज हो गई 39.2 प्लस 39.2, तो ये आ गया कितना, 0.4। और 9 और 9 18, और ये 3 और 3 कितना हो गया, 6, और एक ये 7। इतनी रेंज हो। अब हमें क्या निकालना है, यू निकालना है।
क्या इक्वेशन है मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज की, वो आप जानते हैं। तो h बराबर तो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 19.6। रेंज है क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और ये दे रखा है 78.4। अब यहां से देखो हमें एंगल नहीं पता, एक चीज तो एंगल नहीं पता और दूसरी चीज u नहीं पता, तो दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, सोल्व कर लेंगे। यदि यहाँ से आपके पास ये एंगल भी पूछता तो हम एंगल भी निकाल देते, और एंगल हमें वैसे भी निकालना पड़ेगा क्योंकि बिना एंगल के क्या u आएगा नहीं। ठीक है, तो हम एंगल भी यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहां से क्या आया, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो पहले तो डिवाइड करोगे तो h बाई आर, तो 19.6 डिवाइडेड बाई 78 है, सॉरी 78.4। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ u स्क्वायर बाई जी से u स्क्वायर बाई जी कट गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है, ये पलट के ऊपर आएगा तो g ऊपर आया, और ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा है, फॉर्मूला लिख देना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, g से g यहाँ पे कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया। आपके पास बच गया वो लिख देते हैं अब। ठीक है, तो क्या बच गया, ये 4 चौक 16, 4 पे कट गया, तो 1/4 बराबर, ऊपर बच गया मेरे पास साइन थीटा, नीचे बच गया मेरे पास कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 ये 4 ये 4 को इधर ले आओ, 4/4 बराबर साइन अपॉन कोस क्या आ गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा थीटा आ गया। अब थीटा आते ही आपको क्या चाहिए, u चाहिए। अब u के लिए काम करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास u आ जाएगा। कैसे, क्या दिया हुआ है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g किसके बराबर है, मैक्सिमम हाइट कितनी 19.6 दी हुई है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रख दो, तो साइन 45 होता है कितना, साइन 45 की वैल्यू होती है कितना 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, साइन 45 भी 1/√2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, u स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/2, ये 2, g की वैल्यू होती है 9.8 और यहाँ पे आ गया 19.6। इसको इधर लेकर चले जाओ, तो u स्क्वायर हो गया 19.6 इंटू, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 19.6 आएगा, और ये 2 है जी। अब इसका रूट निकाल दो तो रूट आएगा 19.6 इंटू √2। समझ गए होंगे, क्योंकि 19.6 दो बार है, तो अंडर रूट करोगे तो होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या रह जाएगा 19.6 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ, इसको आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, इस क्वेश्चन को यहां से आप नोट कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, ध्यान से समझना है इसको, कि जब किसी बॉल को आप किसी पोल के ऊपर से या किसी वॉल के ऊपर से पास करते हो, तो जस्ट पासिंग ओवर द बॉल, तो जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े हो उतनी डिस्टेंस पे पत्थर जाकर के या बॉल जाकर के दूसरी साइड में गिरेगा। ठीक है, मींस एयर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे नेगलेक्ट करना है। ये हमने क्या एसेंशियल कंडीशन में ही बात बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A ball
प्रोजेक्टेड, सर लिख लो, 2 बॉल ले लो, 2 balls projected with different angles, at different angles, theta and 90 minus theta, with the horizontal, with सेम स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर हाइट्स, h1 h2 मान लेता हूं, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, वो r मान लेता हूं। ठीक है, तो r बराबर जैसे h1 h2 है आएगा, या h1 प्लस h2 आएगा, या h1 बाई h2 आएगा, या h1 बाई h2 का रूट आएगा, जो भी आएगा वो हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, जो भी आएगा, समझ रहे हो ना। तो h1 h2 जो भी आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से हमें वो रिलेशन निकालना है। ठीक है, रेंज, हाइट्स, उनके बीच में क्या निकालोगे, रिलेशन निकालोगे। तो कोई 2 बॉल्स हैं अपने पास यहाँ पे, 2 बॉल्स प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स, कौन कौन सा, थीटा और 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाए हैं दोनों बॉल ने, वो आप जानते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपने इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने कराया था कि एक थीटा ले लिया और एक क्या ले लिया, 90 माइनस थीटा ले लिया। ये थीटा और ये क्या है, 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों के केस में क्या होती है, बराबर होती है। ये हाइट मान लो h1 मान ली, और ये हाइट मान लो मैंने क्या, h2 मान ली। हाइट्स दोनों के बीच में क्या होगी, दोनों के लिए अलग अलग होगी, एंगल अलग अलग होगा, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, जो हाइट्स है वो डिफरेंट होगी, ये आप जानते हैं। अब हम रिलेशन निकालेंगे, कैसे, सुनो। फॉर्मूला लिख लो पहले तो। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये चाहे थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, दोनों के लिए रेंज सेम होता है। ये इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने प्रूव करा हुआ है। इसको फर्स्ट मान लेता हूं। हाइट है h1 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये थीटा के लिए है। और h2 बराबर है u स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख लोगे, क्योंकि एंगल्स डिफरेंट दे रखे हैं। एक में थीटा है, दूसरे में 90 माइनस थीटा है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ये बताओ। u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट में आप देखेंगे किसके बराबर होता है, सोचो। साइन 90 माइनस थीटा जो आपका होता है वो होता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 प्लस और 90 माइनस दोनों के ऊपर, चाहे साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो, वो चेंज होते हैं। तो यहां से क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बट चेंज होगा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये चीजें पीछे की आपको जब तक नहीं आएंगी, आगे न्यूमेरिकल करना आपके लिए बेहद मुश्किल रहेगा। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 2g। इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। अब रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, h1 और h2 को, तभी रिलेशन आएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कुछ होना जाना है नहीं। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो आपके पास हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर लो, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g दोनों में होल स्क्वायर करके लिख देता हूं,
यू स्क्वायर बाई 2g का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इतना हुआ। तो यू स्क्वायर बाई जी है, ये यू स्क्वायर बाई 2g है तो 1/4 है, बाहर ले लेता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। 1/4 यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला बनाना है, देखो साइन 2 थीटा की फॉर्म में लिखना है इसको। तो यहाँ पे क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से ही डिवाइड कर दो। क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, कुछ फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। बट ये एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 एज इट इज है। ठीक है, ये 1/4 कितना हो गया, 1/16 हो गया यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, और ये आ गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और इसका होल स्क्वायर। अब ये देखो किसके बराबर है, आर के बराबर है, आर स्क्वायर लिख दिया, रिलेशन आ गया। मीन्स 16h1h2 बराबर आर, या आर बराबर 4 टाइम्स ऑफ h1h2, ये रिलेशन आ गया। मीन्स इसमें यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के जो कंसेप्ट बेस्ड हैं वो बहुत बार आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर। ये आप लिख लेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड maximum height attained by the projectile। ठीक है, समझ रहे हो, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में उसने क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। वही इसी तरह से आपको ऑप्शन दे देगा, या आर बराबर 4 टाइम्स ऑफ हाइट, एच बराबर 4 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है, या आर बराबर h/2, जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो हाइट का तो फॉर्मूला मेरे पास है ही, मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बट वो रेंज कौन सी कह रहा है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू मींस आर मैक्सिमम, इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी इफ आर इज आर मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा बराबर क्या 1, और साइन 2 थीटा 1 होगा तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, क्योंकि मैक्सिमम तो क्या होता है 1 होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये आ गया, इसमें ये वैल्यू पुट कर दो। तो हाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, साइन 45 अभी बताया था कितना 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये आ गया 1/4 यू स्क्वायर बाई जी।
और यू स्क्वायर बाई जी किसके बराबर है, आर मैक्सिमम। तो हाइट बराबर हो गई 1/4 आर मैक्सिमम, या आर मैक्सिमम बराबर हो गई 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहां से हुआ। इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिख लोगे ना इसको हम लिख लेंगे। द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, अगला क्वेश्चन है कौन गया, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल 10 मीटर हाइट दे रखी है, और दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 28 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 28 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? इसका मतलब ये हुआ थीटा निकालना है। टेक जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 9.8 लेनी है। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, हाइट दे रखी है h बराबर कितनी, 10, और इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बराबर हो गया कितना, 10। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। साइन u की वैल्यू है 28 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 9.8 और इज इक्वल टू 10। इसको आप सोल्व करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे, सोल्व और कैलकुलेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिख के चलते हैं। एक दो क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के करार डिस्कस कर रहा हूं, ये एंगुलर प्रोजेक्शन के थे। इसको आप सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा आएगा, इसका आंसर 30 डिग्री। आंसर भी बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 30 डिग्री होगा। सोल्व करके देख लेना, और नहीं आए तो ग्रुप में प्रॉब्लम बता देना कि सर ये नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए बस। A stone is dropped from the window of a bus traveling with the speed 60 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, दे रखी है। अच्छा जी, द विंडो इज 1.96 मीटर हाइट। विंडो की जो हाइट है वो, द विंडो इज 19.6 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से जो विंडो की हाइट है वो 19.6 मीटर हाई है, ये दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक
find the distance along the track covered by stone before striking the ground. ये निकालना है, ठीक है, समझ गए। तो यहां से आपको क्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन पढ़ो, एक बस है, बस की जो स्पीड है वो, आप जैसे बस में बैठे हो, बस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है। आपके हाथ में एक स्टोन है, पत्थर का टुकड़ा है, आपने लिया हुआ। जब बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो आपकी स्पीड कितनी है? आप भी तो बस के साथ चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। आपके हाथ में स्टोन है, उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड भी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो u बराबर कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड, ठीक है। आपके हाथ में स्टोन है इस तरह से, कितनी हाइट पे है? आप हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब आपने उस ड्रॉप जो स्टोन को फेंका है वो कैसे फेंका है? हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहाँ पे हुआ अपना। तो हाइट कितनी दी हुई है? 19.6 मीटर है। तो ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लो। तो 60 इंटू 5/18 हो गया, समझ गया हूँ। 6 से 6 18 और 6 से 10 पे कट गया तो 50/3 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। यू निकालना है ना, आर निकालना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसका फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सी बात है, यू आर बराबर क्या है? यू 2h/g का रूट। आप सोल्व कर लो। 50/3 ट्वाइस ऑफ हाइट दे रखी है कितनी? 19.6 और जी की वैल्यू कितनी हो गई? 9.8। ये कट गया किसने पे? 2 पे। 4 का रूट 2 हो गया। 50/3 इंटू 2 100/3 मीटर। ये आंसर, क्या आंसर हो गया? 100/3 मीटर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये बात आप समझ गए। इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन एक और करवा रहा हूं। A body is projected horizontally from the top of a cliff. A body is projected horizontally from the top of a cliff. हाइट दे रखी है क्लिफ विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दे रखी है with a velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निकालना क्या है? फाइंड द टाइम बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल। व्हाट इज टाइम एट विच हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम इक्वल, बराबर हो जाए। मतलब पता क्या निकालना है? Vx बराबर Vy हो जाए तो टाइम निकालना है। क्वेश्चन में ये दिया हो, ठीक है।
क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है, टाइम निकालना है जब Vx और Vy बराबर हो जाए। तो Vx तो क्या होता है, Vx होता है Ux प्लस क्या Axt, और ये क्या है U, और Ax कितना होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है 0। तो Vx तो आ गया मेरा 9.8 दिया हुआ है। Vy अपना क्या आएगा, Vy होता है Uy प्लस Ayt, हॉरिजॉन्टली फेंका है इनिशियल, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है 0। बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है प्लस का G इंटू टी, और Vy की वैल्यू क्या आ गई Gt, इसमें पुट कर दो दोनों वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो ये आया Gt बराबर 9.8, G से ये G कट गया, 1 सेकेंड आ गई। 1 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। तो थीटा भी किसके बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा भी इसके बराबर होगा 45 डिग्री के बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करें, बाकी बुक में आपके दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, वो आप खुद करेंगे। एक रिलेशन और बता देता हूं साथ साथ यहीं पे, कि मान लो किसी बॉडी को फेंक दिया हमने एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर, मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल, मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल u वेलोसिटी से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है और रेंज निकालनी है। समझ गए? क्वेश्चन बना के लिख लेना, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल, then find time of flight, maximum height and horizontal range। क्या फॉर्मूला जानते हैं टी का, क्या था, टी बराबर क्या था u साइन थीटा बाई 2g, u साइन थीटा बाई 2g। एक बार देख लेना पेज पलट करके क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी, सॉरी 2u साइन थीटा बाई जी। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इसका फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बट हम ये तो कब है, जब एंगल क्या था हॉरिजॉन्टल के साथ था। निकालना क्या है कब, जब एंगल किसके साथ है वर्टिकल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही कितना बच गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल थीटा की जगह क्या रख दोगे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या रख देंगे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या रख दोगे 90 माइनस। अब सोल्व कर लो, ये आ गया 2u cos थीटा बाई जी, आंसर हो गया। ये हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया। बट ये हमने पढ़ रखा है, क्या आएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा के बराबर ही होता है। तो यदि आपको इस तरह से दिया हुआ हो तो मेरे हिसाब से लगभग हमारा ये जो मोशन इन ए प्लेन था, मीन्स प्रोजेक्टाइल जो था, वो ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन आप इस पे कर लेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये सर्कुलर मोशन हम पहले करते हैं या लॉज ऑफ मोशन पहले करता हूँ। तो लॉज ऑफ मोशन पहले हम करेंगे, सर्कुलर मोशन बाद में हो सकता है डिस्कस करें या पहले करें, वो बाद में देख लेंगे। बट प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है।
क्वेश्चन आप करेंगे इसके अंदर। ओके, थैंक यू।